हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। जो हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंद उसका 84 अध्याय 84 और उसके अंतर्गत 36 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावह। शास्त्र की आंख से देखने वाले विद्वानों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि शुद्ध मन का दमन करने की तथा मोक्ष प्राप्त करने की यही सबसे सुगम विधि है और यही पवित्र धर्म है जिससे मन को आनंद प्राप्त होता है। यही विधि किसको कह रहे हैं? कल हमने श्रवण किया था अंतिम श्लोक में भी, जिनके ऐसे यज्ञ कर्मों को करना या ऐसे कर्मों को करना यज्ञ तुल्य जिससे भगवान नारायण की प्रसन्नता हो, जो यज्ञेश्वर जो भगवान है उनकी प्रसन्नता हो। अयम स्वस्त्ययनः पंथा द्विजातिर्गृह मेधिनः यच्छ्रद्ध याप्त वित्तेन शुक्ले निज्येत पुरुषः। धार्मिक द्विज ग्रस्त के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि ईमानदारी से प्राप्त की गई संपदा से
श्री भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे। वित्तेषणां यज्ञदानैर् गृहैर्दारसुतेषणाम् आत्मलोकेषणां देव कालेन विसृजेद् बुधः ग्रामे त्यक्तेषणा सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम्। इससे पहले जो हमने श्लोक श्रवण किया उसमें कह रहे हैं जो द्विज हो वे जो ग्रस्त द्विज हैं उनके लिए सबसे शुभ पथ यह है कि वह ईमानदारी से धन अर्जन करें और उस धन को भगवत सेवाओं में लगाएं। इस श्लोक में कह रहे हैं बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ करके तथा दान के द्वारा धन संपदा को की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। उसे ग्रस्त जीवन के अनुभव से पत्नी तथा संतान की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। हे संत वसुदेव जी, उसे काल के प्रभाव का अध्ययन करके अपने जीवन में उच्चतर लोक में जाने की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। जिन आत्म संयमी मुनियों ने ग्रस्त जीवन के प्रति अपनी आसक्ति का इस प्रकार परित्याग कर दिया है वे तपस्या के लिए वन में जाते हैं। जब हम सामान्यतः इसको सुनेंगे तो ऐसा ही लगेगा क्योंकि हम सब में सभी अलग अलग एज ग्रुप के हैं तो सुनने में ऐसा लगेगा कि कह रहे हैं भैया घर छोड़ो ऐसा ऐसा, लेकिन ये वसुदेव जी को वे उपदेश कर रहे हैं जिन्होंने प्रश्न किया है। उनकी अवस्था तो अब संन्यास आश्रम वाली ही हो चुकी होगी और जो आश्रम व्यवस्था है उसके अंतर्गत बहुत सुंदर व्यवस्था दी गई कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर 25 गृहस्थ, फिर 25 वानप्रस्थ, उसके बाद जीवन बच जाए तो फाइनल आश्रम संन्यास आश्रम, भक्ति का आश्रम। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया कि प्रैक्टिस करे, वो धीरे 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 प्रैक्टिस करे उस आगे के जीवन में। आज के समय में चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो चाहे आश्रम व्यवस्था, सभी ध्वस्त हो चुके हैं। उनकी बात करना भी एक महान पाप कहलाया जाएगा। अगर ऐसे खुले समाज में ऐसी चर्चा करने लगे वर्ण और आश्रम की तो कह देंगे ये रूढ़िवादी हैं, ये वैसे लोग हैं पुराने और ये खराब लोग हैं जो इस प्रकार से कह रहे हैं वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में। और जो सेंसिटिव होंगे वे समझ पाएंगे, जिनमें सूक्ष्म बुद्धि होगी। ये भगवान ने जो ये प्रणाली दी है वर्ण की और आश्रम की, बहुत अच्छे प्रकार से मनुष्य के जीवन को देखकर तभी दी है कि कितनी कितनी उसकी अवस्था हो, कब कौन सी भावनाएं आए उसके हृदय में, कब कौन सी। ऐसे नहीं कि हमेशा जैसा एक बहुत ही अजीब व गरीब सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे और वो प्रासंगिक है आज के जीवन में। अभी जो जिसको हम सबसे ज्यादा समाज में मानते हैं सिनेमा या जो भी मूवीज ये वो जो भी, अब तो बॉलीवुड कहना भी बेकार होगा क्योंकि अब तो यूट्यूब और हर जगह हर घर में ही कलाकार पैदा हो गए, हर घर में कुछ न कुछ बना रहे हैं, डाल रहे हैं, सब देख रहे हैं। जो ये सब इसमें चलता है ये सब केवल एक एज ग्रुप को और उसमें भी विशेष कुछ अवस्था को ही दिखाता है। ऐसे स्त्री पुरुष का प्रेम जिसको नाम दिया जाता है बस वही चल रहा है। तो क्या हर एज ग्रुप को यही देखना होगा? बच्चे भी यही देखेंगे? वो कुछ 7-2 साल का जो समय है आपसी कनेक्शन ऐसे ऐसे, क्या उसको ही हर एज ग्रुप देखेगा? बच्चे भी उसको ही देखें, जवान भी उसको ही देखें। तो एक बड़ी एज में जिनको अब जीवन ठीक से चलाना वो भी वही देखें, उससे ही गलत फहमियां पाले। जो उससे भी बड़े वो भी वही देखे और जो बड़ी अवस्था के हो चुके हैं वृद्ध वो भी वही देखे। तो वे अपने अवस्था के हिसाब से उनका माइंडसेट ठीक नहीं होगा। सरल भाषा में बोले तो मानसिक स्तर पे वैसे नहीं होंगे। शरीर तो हो रखे हैं 80 साल के 90 साल के, पर देख भी वो भी वही मूवी रहे, सुन वो भी वही गाने रहे, तो अंदर से कैसे होंगे? 17, 18, 19, 20, ज्यादा से ज्यादा 25 साल के। तो ऐसे जो होंगे शरीर से दिख रहे हैं बड़े बड़े से और अंदर से ऐसे, वे समाज के लिए कितने खतरनाक है। इसको हम सभी अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो समझ पाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भी वही देखेंगे, वो छोटे बच्चे भी सही देखेंगे ऐसे हीरो होता है ऐसे हीरोइन होती है ऐसे, तो वो भी बस अपने सब जो भी होंगे ऐसे अपोजिट जो भी लिंग वाले ऐसे कि ये छोटी बच्चियां ये बच्चे
वो आपस में भी ऐसे देखेंगे, वो हीरो या मैं हीरोइन या ऐसे ऐसे, तो वो भी उनका सही विकास नहीं हो पाएगा जिस एज ग्रुप में। इसीलिए भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी है, जिसको अनेक अनेक संस्कृति ने यहाँ के ध्वस्त कर दिया। और आज हम सभी को भी ये अजीब सा लगता है, और सा पुराने जमाने का सा, जब ऐसी बातें सुनेंगे। पर भगवान ने बहुत अच्छे से वर्ण व्यवस्था दी है, आश्रम व्यवस्था दी है, जिससे पीसफुली एक ह्यूमन बीइंग अपने जीवन को जी पाएगा, उसको जो गति है फाइनल, जो उसका गोल है, उसको प्राप्त कर पाएगा। जो वसुदेव जी हैं, भगवान के पिताजी का जिनको यहाँ रोल मिला है, उनको यहाँ नारद जी ऐसा उपदेश कर रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, कि जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो जब तक उसमें बुद्धि है, जब तक उसकी इंद्रियां ठीक ठाक है, वो तभी से प्रैक्टिस करे धन से आसक्ति छोड़ने की। क्योंकि जब वो वानप्रस्थ में जाएगा, जब वो सन्यास भक्ति आश्रम में जाएगा, तो फिर इनमें इतना मोह ममता रखेगा तो कैसे उस आश्रम को पालन करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि वो यज्ञ करके, दान करके, हाँ, अपने धन को कहीं कहीं इन्वेस्ट करके अभी से ही उसकी आसक्ति छोड़ेगा ना। इतनी मेहनत से कमाए, मैंने 1000 रुपए ऐसे दे दूंगा, मैं कोई आएगा यहाँ ऐसे कोई कुछ कराए, यज्ञ करे या कुछ हो घर में, ऐसे दे दूं मैं दान में, ये ऐसा, या 1000 रुपए की चीज मैं ऐसे लेके दे दूं, 1 लाख रुपए मैं ऐसे दे दूं, ऐसे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसा लगता है। इसको प्रैक्टिकली हम ऐसा समझने का प्रयास करें। केवल हम इन शब्दों को सुनेंगे तो यही हो गया, हाँ जी क्या सुनी थी हमने भागवतम। प्रैक्टिस कराई जा रही है। ऐसे जो अलग अलग एक्टिविटीज है संपूर्ण जीवन में, इनके प्रति मोह को छोड़ना, कि हाँ मैंने बहुत मेहनत करके कमाई, पर मैं एक पवित्र उद्देश्य से इसको दे रहा हूँ, तो उसे वो छोड़ने में उतना कष्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस हो पाएगी अभी से छोड़ने की। मेरे खून पसीने की कमाई ऐसी दे दूंगा इन्हें 2 दिन में, ऐसे दे दूं मैं 1 घंटे के लिए, इतना दे दूं मैं ऐसे। वो एग्जाम्पल अजीब भी लग सकते हैं, पर अभी इससे अच्छे एग्जाम्पल कोई है नहीं जिनसे हम सभी समझ पाए, इसी मानसिक स्तर पर है। उसे ग्रस्त जीवन के अनुभव से, और जो पत्नी है, जो संतान है, या कह सकते हैं जो मेरा, जिसको हम कहते हैं मैं और मेरा, जो मेरा है, उससे भी डिटैच्ड उससे भी डिटैच्ड होना सीखना पड़ेगा। उससे इतना ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा ज्यादा तो फिर जीवन के सही लक्ष्य, जो वास्तविक लक्ष्य, उस तक कैसे पहुंच पाएंगे। 50 साल के बाद इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम डिफाइन किया गया। जो भी ग्रस्त है, आपके अलग अलग जो भाव हैं, इंद्रियों के जो वेग है, उनको 25 से 50 के बीच निपटा लो, वो शास्त्र भी आज्ञा दे रहे हैं। पर 50 से फिर वानप्रस्थ आश्रम, उसमें फिर जो धामों की यात्राएं करना, या इस प्रकार से भक्तिमय जीवन का प्रारंभ, जो फोकस्ड होके भक्तिमय जीवन तो बचपन से प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसा प्रहलाद जी कहते हैं, कामारम आचरित प्राज्ञ। और धीरे 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 अपने जीवन के अनुभवों से सीखें, और अपने जीवन के अनुभव में समाज में देखें इधर उधर, कि सभी छोड़ते हैं एक दूसरे को। किसी का बहुत छोटा बच्चा भी चला जाता है, कभी कभी किसी की पत्नी भी असमय जा सकती है, मैं भी जा सकता हूँ, या ऐसे ऐसे उसको देख के वो डिटैचमेंट सीखे, क्योंकि हमेशा सब कोई साथ नहीं रहेंगे। जब कॉन्शियसली कह सकते हैं, जैसे अभी कोई ज्यादा अच्छा शब्द तो याद नहीं आ रहा, होश में अगर हम ऐसे सही मानसिक स्थिति में प्रैक्टिस करें, कि भैया सबको जाना ही है हमें, कितनी अच्छी अच्छी बॉन्डिंग हो हमारी, पर जाना सभी को एक दिन, सबका अलग अलग समय है। उसके लिए प्रैक्टिस करना, कि जब ऐसा समय आए तो हम उसको थोड़ा सा पचा पाए। हाँ, कि हम एक अलग पर्सनैलिटी है, दूसरा व्यक्ति एक अलग जीवात्मा है, सबको अलग अलग टाइमिंग है, सबको जाना है। इस भावना को अगर प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, और कोई रिएक्टिव मोड में नहीं, कि सबको गालियां देते फिरे, कौन किसका है, कौन किसके साथ जाता, तुम ऐसे। इसको सेंसिटिवली समझे कि सबको जाना ही होता है। हम सब यहाँ रोल प्ले ही तो कर रहे हैं, अलग अलग रोल में आए हैं, एक साथ जमा है, अपना अभिनय अभी चल रहा है। जब जिसका रोल पूरा, उसको बुला लिया जाएगा। इस प्रकार से डिटैचमेंट सीखना, ये सिखाया जा रहा है यहाँ पे, कि इसकी प्रैक्टिस की जाए सही समय से, डिटैच्ड होके सीख पाए हम डिटैचमेंट। हे संत वसुदेव जी, उसे काल के प्रभाव का अध्ययन करके
और जो काल की गति है, जो दुस्तर है, जिस पर किसी का जोर नहीं है, उसको अध्ययन करे कि भैया उसके जीवन में वैसा हुआ था, अजामिल का ऐसा जीवन था, या अलग अलग प्रसंगों से समझे और उच्चतर लोकों में जाने की अपनी इच्छा का प्रयत्न करना, और जो परित्याग करना सीखना चाहिए। जो यहाँ पे कह सकते हैं ईमानदारी से सटीक वे में जो सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे नारद जी, वे सिखा रहे कह सकते हैं शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति भी कैसे कहें, शुद्ध भक्ति का भी अर्थ कैसा लगाएंगे यहाँ पे, वे एक निष्ठता सिखा रहे हैं यहाँ पे, भगवान निष्ठता, जो भगवान श्री नारायण है, भगवान श्री कृष्ण, उनमें निष्ठा, उसको ही सिखा रहे हैं कि जैसा अभी हमें सिखाया जाता है ऐसे पुण्य करो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य करो स्वर्ग मिलेगा। तो नारद जी यही कहना चाह रहे हैं कि काल के समय का जो प्रभाव उसको समझे। शास्त्रों में हम अनेक अनेक प्रसंग सुनते हैं कि अनेक अनेक लोग उच्च गतियों तक भी गए, फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पर वह पुण्य की जो पूंजी है, जो धन राशि है पुण्य की, वो समाप्त होते फिर नीचे। उसको समझकर उच्चतर लोकों में जाने की भी इच्छा छोड़े कि भैया मैं स्वर्ग जाता, मैं वहां जाता। जिन आत्म संयमी मुनियों ने ग्रस्त जीवन के प्रति अपनी आसक्ति का इस प्रकार परित्याग कर दिया है, वे तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं। आज के समय में तो ऐसा नहीं कह पाएंगे प्रैक्टिकली कि वन में जाओ, क्योंकि वन में जाएंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही की है घरों में रहने की और ठीक तरीके से खान पान की। ऐसे तो ऐसा तो नहीं कहेंगे वन में जाए, पर कहेंगे कि वे जो भक्तों की अनुगत्य में रहने की प्रैक्टिस करें। इसको और सरल कैसे करेंगे, हमने जीवन भर प्रैक्टिस की अपने ही घर में रहने की, घर वाले जिनको हम कहते हैं उनके साथ ही रहने की, तो हमारा एक व्यवहार का, सोच का एक दायरे सेट हो गए हैं। और कि मेरा ये स्वभाव है, मेरे साथ फालतू नहीं करना, तो ये पता नहीं है मेरा हिसाब किताब का ऐसा ऐसा ऐसा, जैसा कह सकते हैं ऐसा। तो वो वाला जो है, वो कंफर्ट जोन जो हमने बना लिया ना अपने एक दायरा, कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल, मेरे सामने बिल्कुल ऐसी बात नहीं चलेगी और ऐसा नहीं, उसको ब्रेक कर पाएंगे। इसलिए कहा गया कि जो अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं फिर ग्रस्त जीवन के प्रति, और स्पेशली ग्रस्त जीवन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्रस्त के अतिरिक्त तो 3 ही आश्रम है, वानप्रस्थ हो गया, सन्यास, उनको क्या कहेंगे कि आप आसक्ति छोड़िए ऐसे, और ब्रह्मचर्य वो तो अभी सीखने के, लर्निंग का टाइम होता है, वो विद्या अध्ययन का। ग्रस्त को बार बार इसलिए ग्रस्त ग्रस्त कहा जाता है क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा घुलना मिलना, उसमें ही सब चीजों से, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। तो जो उस अटैचमेंट को ऐसे धीरे 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 किनारे करके कर पाए, वे फिर क्या करेंगे, भक्तों की सन्निधि में रहना प्रारंभ करेंगे, जहाँ कोई अपना कह सकते हैं मटीरियल ईगो नहीं चलेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा ऐसा। जब हम सीख पाएंगे भक्तों के साथ रहना, मिलजुल के रह पाना, अपने ईगो को पचा पाना कि भैया दैन्यता से भी रहना होगा, वो तब वो हमारा हृदय उस प्रकार से डिजाइन हो पाएगा कि वो उस भक्ति को अपने हृदय में पचा पाए। अभी जो हम कर रहे हैं वैसे सब कुछ अजीबोगरीब लेवल का ही हो जाता है, मुझे भी लगता, फिर भी अब जैसी भगवत इच्छा, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम के आश्रम में हैं, तो यहाँ ज्यादा सुंदर सुंदर शब्द और ज्यादा वैसी कथा भी नहीं सुना पाएंगे, लोक रंजन टाइप की। मीन्स जो भी हमने अभी तक अपनी हैबिट्स सेट की हैं या अपना माइंड सेट सेट किया, उसको ब्रेक करना, क्योंकि यही तो कहा जा रहा अंते यामति सा गति। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, जब अभी तक की जो कंडीशनिंग है उसको ब्रेक कर देंगे कि मुझे तो भैया कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये लोग देखो कद्दू बना रहे हैं आज, ऐसा ऐसा। ये तो एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों पे तो आजकल बड़े बड़े केस भी चल रहे हैं जगत में। मीन्स जो अपने ग्रस्त का जो आसक्ति, अटैचमेंट, उसको थोड़ा हल्का करके बाहर निकलना। वानप्रस्थ मीन्स अब घर से थोड़ा फ्री होना। हमारा अब एज ग्रुप वो हो गया कि नीचे वालों को जिम्मेदारी दे, बाहर निकलना सीखें। अलग अलग प्रकार के जो लोग तो नहीं कहेंगे, भक्तों की सन्निधि में जाएं, उनके साथ प्रैक्टिस करें आगे के जीवन की। ऋणस्त्रीभिर्द्विजा जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो, यज्ञाध्ययन पुत्रस्तान्य निस्तीर्या त्यजन पतेत्।
हे प्रभु, एक द्विज 3 प्रकार के ऋण लेकर उत्पन्न होता है। देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण और अपने पूर्वजों के प्रति ऋण, जिसको पितृ ऋण कहते हैं। यदि वह यज्ञ, शास्त्र अध्ययन, संतानोत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकता किए बिना अपना शरीर त्याग देता है तो वह नरक में जा गिरेगा। आगे कहते हैं कि जो भी द्विज हैं, द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों ही कैटेगरी को लिया जाता है। उनके जीवन में जो है वह पहले से कर्जे में है। अगर आज की भाषा में बोले, जन्म लेते ही वे कर्जे में है। उनपे भी बहुत सारा लोन है। किसका लोन है? देवताओं का, ऋषियों का और पितृ ऋण, अपने पूर्वजों का, जिनके वंश में उनको जन्म मिला है। अगर इनका ऋण चुकाए बिना कोई शरीर छोड़ दे, शरीर छूटने से पहले पहले इनके ऋण से उऋण ना हो, उसको डायरेक्ट नरक की गति प्राप्त होती है। इस ऋण को चुकाया जाता है। देव ऋण है उसको यज्ञ करके, जो ऋषि ऋण है उसको ग्रंथों का, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, अध्ययन करके, और जो पितृ ऋण है उसको जैसे कि उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने वंश में हमें स्थान दिया है, तो हम आगे उनको एक नई जनरेशन दे दें, संतानोत्पत्ति, उससे फिर हम उनके ऋण से पूर्ण हो गए। त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यां वैऋषि पित्रोर्महामते यज्ञैर्देवर्ण मुन्मुच्या निर्णयो शरणो भव। किंतु हे महामते, आप तो पहले ही अपने 2 ऋणों, मुनियों के तथा पूर्वजों के ऋणों से मुक्त हो चुके हैं। अब आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से ऋण हो लें। इस तरह आप अपने आप को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर लें और समस्त भौतिक आश्रय का परित्याग कर दें। शास्त्र अध्ययन और संतानोत्पत्ति, ये दोनों आप कर चुके हैं, वसुदेव जी से कहा जा रहा है। अब आप यज्ञ करें और देवताओं के ऋण से उऋण हो। वसुदेव भवानुनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं प्रार्थ्य स यद्वां पुत्रतां गतः। हे वसुदेव, निस्संदेह इसके पूर्व आपने समस्त जगत के स्वामी भगवान श्री हरि की पूजा की होगी। आप और आपकी पत्नी दोनों ने ही परम भक्ति के साथ उनकी पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की है। और साथ साथ उन्हें ये भी याद दिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने भगवान का जो शरणागति है, भगवान का अर्चन वंदन वो किया ही होगा, दोनों पति पत्नी ने, तभी तो आज भगवान आपको पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। श्री शुक उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनः नानृषि नृत्विजो वव्रे मूर्धनानम्य प्रसाद्य च। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के इन कथनों को सुनकर उदार वसुदेव जी ने भूमि तक अपना सिर झुकाया और उनकी प्रशंसा करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे उनके पुरोहित बन जाएं। तायेन मृषयो राजन् वृता धर्मेण धार्मिकम् तस्मिन् याजयन् क्षेत्रे मखैरुत्तम कल्पकैः। हे राजन, इस तरह अनुरोध किए जाने पर ऋषियों ने पवित्र वसुदेव जी को कुरुक्षेत्र के पावन स्थान पर कठोर धार्मिक नियमों के अनुसार तथा उत्तम अनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार अग्नि यज्ञ करने में लगा दिया। तद्दीक्षायां प्रवृत्तायां विष्णयः पुष्करस्रजः स्नाताः सुवाससो राजन् राजानः सुष्ठलङ्कृताः तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठया सुवाससः दीक्षाशालामुपाजग्मुर्
अलिप्ता वस्तुपाणयः। हे राजन, जब महाराज वसुदेव जी यज्ञ के लिए दीक्षित किए जाने वाले थे तो वृष्ण जन स्नान करके और सुंदर वस्त्र पहने एवं कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्थल पर आए। अन्य राजा भी खूब सज धज कर आए। उनके साथ उनकी प्रसन्न चित्त रानियां भी थी। वे अपने गलों में रत्न जड़ित हार पहने थी और उत्तम वस्त्र धारण किए थी। ये रानियां चंदन का लेप किए थी और हाथों में पूजा की शुभ सामग्री लिए थी। ने दुर्मृदंग पट शंख भेरियानक यानकादयः ननु नान्रे तुर्ण नर्तक्यस्तुष्टुमुः सूतमागधाः जगुः सुकण्ठयो गन्धर्व्यः संगीतं सह भर्तृकाः। मृदंग, पटह, शंख, भेरी, आनक तथा अन्य वाद्य बजने लगे। नर्तकों तथा नर्तकियों ने नृत्य किया और सूतों तथा मागधों ने यशगान किया। मधुर वाणी वाली गंधर्वियों ने अपने अपने पतियों के साथ गीत गाए। तमभ्यसिचन विधिवत दत्तमभ्यक्त मृत्युजः पत्नीभिरष्टादशभिः सोमराजमिवोढुभिः। वसुदेव जी की आंखों में काजल लगाने और उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन पर तथा उनकी 18 रानियों पर पवित्र जल छिड़क कर उन्हें दीक्षा दी। वे अपनी पत्नियों से घिरकर तारों से घिरे राजसी चंद्रमा जैसे लग रहे थे। ताभिर्दुकूलवलयैर्हारनूपुरकुण्डलैः स्वलङ्कृताभिर्विभवो बभोः दीक्षितो अजिन संवृतः। वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ दीक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नियां रेशमी वस्त्र पहने थी और चूड़ियों, हारों, पायलों तथा कुंडलों से सजी थी। वसुदेव जी का शरीर मृग चर्म से लपेटा हुआ था तथा जिससे वे खूब शोभायमान हो रहे थे। तस्य ऋत्विजो महाराज रत्न कौशेयवाससः सा सदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्र हणोध्वरे। हे महाराज परीक्षित, रेशमी धोतियां पहने तथा रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत वसुदेव जी के पुरोहित गण तथा सभा के कार्यकर्ता सदस्य इतने तेजवान दिख रहे थे मानो वे वृत्त के मारने वाले इंद्र की यज्ञशाला में खड़े हों। तदा रामश्च कृष्णस्य स्वयः स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ रेजतुः स्वसुतैर्दारैर्जीवेश स्वविभूतिभिः। उस समय सब जीवों के प्रभु श्री बलराम तथा श्री कृष्ण अपने अपने पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ जो उनके ऐश्वर्य के अंशरूप थे अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे। ईजे अनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैर्द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम्। विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विधानों के अनुसार संपन्न करते हुए वसुदेव जी ने समस्त यज्ञों की साज सामग्री सहित मंत्रों तथा अनुष्ठानों द्वारा ईश्वर की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर तथा यज्ञ पूजा के अन्य पक्षों का पालन करते हुए मुख्य तथा गौण यज्ञों को संपन्न किया। अथत्विभ्यो अददात काले यथाम्नातं दक्षिणाः स्वलंकृतेभ्यो अलंकृत्य गोभू कन्या महाधना। तब उचित समय पर
तथा शास्त्रों के अनुसार वसुदेव जी ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। यद्यपि वे पहले से अच्छी तरह सुसज्जित थे और उन्हें गायें, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। पत्नी संयाजावभृत्य चरित्वा ते महर्षयः सस्नु राम हृदय विप्रा यजमान पुरःसराः। पत्नी संयाज तथा अवभृत्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने के बाद महान ब्रह्म ऋषियों ने यज्ञ के कर्ता वसुदेव जी को आगे करके भगवान परशुराम के सरोवर में स्नान किया। स्नातो अलंकार वासांसि वंदिभ्यो तथा स्त्रियः तथा स्वलंकृतो वर्णान् अश्वभ्यो अन्नेन पूजयत्। पवित्र स्नान पूरा हो जाने पर वसुदेव जी ने अपनी पत्नियों के साथ जो बंदी जन है, जो गाने वाले, जो ऐसे स्तुतियां करने वाले, ये बंदी वो नहीं है कि जो हम बंदी सुनते कैदी टाइप, ये बंदी जन वे है जो ऐसे स्तुति वगैरह करते हैं, को वे आभूषण तथा वस्त्र प्रदान दान में दिए जिन्हें वे पहने हुए थे। तब वसुदेव जी ने नवीन वस्त्र धारण किए। इसके बाद सभी वर्णों के लोगों को, यहाँ तक कि जो स्वपच हैं, जो कहते हैं कुत्ते का भी मांस ऐसे खा लेते हैं, उनको भी भोजन करा के सम्मानित किया, हर वर्ग का सम्मान किया। बंधून सदारान ससुतान पारिबर्हेण भूयसा विदर्भ कौशल कुरुन काशिके कयसिज्जयान सदस्यत्विक सुरगणान निर्भूत पितृचारणान श्रीनिकेत मनुज्ञाप्या संसन्तः प्रययुः क्रतुम्। उन्होंने अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अपने सारे संबंधियों विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय तथा संजय राज्यों के राजाओं, सभा के कार्यकर्ता सदस्यों तथा पुरोहितों, दर्शक देवताओं, मनुष्यों, भूतों, प्रेतों, पितरों, चारणों को बड़ी बड़ी भेंटें दी। तब लक्ष्मी के आश्रय भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर विविध अतिथि वसुदेव जी के यज्ञ की महिमा का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। धृतराष्ट्रो अनुजः पार्था भीष्मो द्रोणः पृथायमो नारदो भगवान व्यासः सुहृत् संबंधि बांधवा बंधून परिस्वज्य यदून सौहृदा क्लिन्न चेतसः ययुर्विरह कृच्छेण स्वदेशांश्चापरे जनाः। तब यदुओं के मित्र, निकट परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों ने यदुओं का आलिंगन किया, जिनमें धृतराष्ट्र तथा उनके छोटे भाई विदुर, पृथा तथा उनके पुत्र, पृथा जो कुंती महारानी है वे, भीष्म, द्रोण जो जुड़वा भाई है नकुल सहदेव, श्री नारद मुनि और भगवान व्यास देव सम्मिलित थे। स्नेह से द्रवित हृदयों वाले ये तथा अन्य अतिथिगण अपने अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए, किंतु इनकी विरह की पीड़ा के कारण मंद पड़ गई थी। भगवान से आज वो दूर जा रहे हैं, इसलिए इनकी गति मंद है। नंदस्तु सह गोपालैर्वृत्या पूजयार्चितः कृष्ण रामोग्रसेनार्द्यैर् यवात सीद बंधुवत्सलः। ग्वालों समेत नंद महाराज ने अपने यदु संबंधियों के साथ वहां कुछ दिन और रहकर अपना स्नेह दर्शाया। उनके इस विश्राम काल में श्री कृष्ण, श्री बलराम, उग्रसेन तथा अन्यों ने उनकी बृहद ऐश्वर्य युक्त पूजा करके उनका सम्मान किया। वसुदेवो अजस्रोत्तीर्य मनोरथम हर्णवम सुहृद्वृत्तः प्रीतमना नंदमाह करे स्पृशन। अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को इतनी आसानी से पार कर लेने पर वसुदेव जी को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनेक शुभ चिंतकों की संगति में नंद महाराज का हाथ पकड़कर उनसे इस प्रकार कहा। श्री वसुदेव उवाच भ्रातरीश कृतापासो नृणां यः स्नेह संगितः तं दुस्त्यज महं मन्ये शूराणामपि योगिनाम्।
श्री वसुदेव ने कहा, हे भ्राता, स्वयं श्री भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है जो मनुष्यों को दृढ़ता पूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीरों तथा योगियों तक को इससे छूट पाना कठिन होता है। वसुदेव जी जो कह रहे हैं ऐसे ही अधिकतर हम सब भी कहते हैं कि भैया भगवान ने तो बनाया ये मोह ममता भी, हाँ, तभी तो हम फंसे हैं इसमें। ऐसा ही वसुदेव जी भी कह रहे हैं। अस्मा स्वप्रतिकल्पेयं यत्कृताज्ञेषु सत्तमः मैत्र्यर्पिता फला चापि न निर्वर्तेत करहिचित। निस्संदेह श्री भगवान ने ही स्नेह के बंधनों की रचना की होगी, क्योंकि आप जैसे महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया, यद्यपि इसका समुचित आदान प्रदान नहीं किया गया। वसुदेव जी आज इसको अलग एंगल से कह रहे हैं कि पक्का जो ये स्नेह के बंधन है ना, जो आपसे प्रेम होते हैं मनुष्यों में, ये भगवान ने बनाया। क्यों? क्योंकि हम तो आपके प्रति उतना सम्मान उतना प्रेम दे नहीं पाते, फिर भी आप हमें प्रेम करते रहते हैं। आपने अपनी जो प्रेम है, जो मैत्री, वो हमारे प्रति छोड़ी नहीं। इससे लगता है कि ये स्नेह जो है भगवान ने इसको रचना किया होगा, तभी तो आप नहीं छोड़ रहे हो। हम तो ऐसा बिहेव नहीं करते आपसे, फिर भी आप हमारे प्रति स्नेह रखते हैं। प्राकल्पाच्च कुशलं भ्रातर्वो नाच राम हि अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः। हे भ्राता, इसके पूर्व हमने आपके लाभ की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम ऐसा करने में असक्त थे। तो भी इस समय यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारी आंखें भौतिक सौभाग्य के मद से इस प्रकार अंधी हो चुकी हैं कि हम आपकी उपेक्षा करते ही जा रहे हैं। जो वसुदेव जी के जो समकक्ष हैं, उनके संबंधी, जो रिश्तेदार कह सकते हैं, उनसे वो इस प्रकार कह रहे हैं। महाराज श्रीर्भूतपुंसः श्रेयस कामस्य मानद स्वजनानुत बंधून वा न पश्यति ययान दृक्। हे अत्यंत आदरणीय, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न कर पाए, क्योंकि इससे वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। जैसा आज के समय में भी जो बहुत धनी हो जाते हैं, वो बोलते धन में कुछ नहीं रखा है, हाँ, ऐसे ही वसुदेव जी का बिल्कुल ऐसा ही तो नहीं बोल पाएंगे, पर लगभग लगभग ऐसा ही। वसुदेव जी आज सब कुछ उनके पास है, और जीवन के इस अंतिम पड़ाव में वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भैया भगवान बड़ा किसी को न बनाए, ज्यादा राज्य मत किसी को न दे, क्योंकि उसमें वो अपने परिवार और मित्र उनको ज्यादा टेंशन नहीं दे पाते, और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको जो प्रेम देना चाहिए, मित्रता, वो नहीं दे पाते। वे अपने ऐश्वर्य में ही अंधे रहते हैं। श्रीशुक उवाच एवं सहृद शैथिल्य चित्त आनक दुन्दुभिः रुरोद तत्कृतां मैत्रीं स्मरन् अश्रुविलोचनः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसको ऐसे भी समझ पाएंगे जैसे हमारा कोई बहुत ही घनिष्ठ संबंधी हो, वो बस गया बेचारा अपने नौकरी चाकरी के लिए अमेरिका, और घर में कोई फंक्शन हुआ, वो आ गया इस बार, तो वो जाएगा तो जरूर, वही है उसका काम धंधा, पर वो ऐसे ही कहेगा कि भगवान किसी को न करे ऐसा, कितना दूर रहना पड़े अपने गांव से, घर से, अपने लोगों से, वो ऐसा ही कहेगा। भले वो जाएगा तो वापस वही के काम वही है। वसुदेव जी भी आज जो विदाई दे रहे हैं ना सबको, तो जैसे होता ही है, अब तो ऐसा नहीं दिखता, वैसे सब खुशी खुशी जाते हैं। अब उतना प्रेम, उन्नी घनिष्ठता रह नहीं गई। कोई मेहमान भी अगर 2-4 दिन रह जाए तो हमें भी आफत लगेगी कि भाई हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, या ऐसा वैसा। पर जो इससे पहली जनरेशन दे सकते हैं, जब साधारण जीवन थे, तब जब कोई जाते थे, या हमने भी ऐसे बचपन में देखा है, अब विदाई जब होगी, कोई फंक्शन हुआ और सब जा रहे हैं, तो सब लाइन लगा के खड़े विदाई देने के लिए, कोई रो भी रहे, गले मिल मिल के, ऐसे लग रहा है कि बस क्या। आज के समय से देखेंगे बोलेंगे क्या मूर्ख टाइप लोग हैं ये, कैसे इतने इमोशनल फूल, ऐसा, क्योंकि आज भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। पर वसुदेव जी भी ऐसे उनको विदा करते हुए हो रहे इतने इमोशनल। भगवान किसी को ऐसा राजा न बनाए, अपने लोगों से ही वो बात ना कर पाए, उनको ही ना देख पाए, ऐसा ऐसा
श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, घनिष्ठ संवेदना के कारण हृदय द्रवित करने के फलस्वरूप वसुदेव जी भी रो पड़े जब वो विदा कर रहे हैं। जैसा हमने तो देखा, यहाँ ससीन आपने भी देखा होगा। अब इसको अगर कभी देखना हो तो गलती से शादी में दिखने को मिल सकता है, किसी के विवाह में। अब वैसे वहां भी नहीं मिलता, वहां भी कोई रोता धोता नहीं है, विदाई उदाई सब खुशी खुशी करते हैं। वसुदेव जी आज रो पड़े, उनके नेत्र आंसुओं से डबडबा आए जब उन्होंने अपने प्रति प्रदर्शित नंद की मित्रता का स्मरण किया। जो अभी इतना आसानी से मैं कह दे रही हूँ कि भावनाएं खत्म हो चुकी है समाज में, ऐसा ऐसा, पर ये बहुत ही चिंता वाली बात भी है कि सब में सबके प्रति भावनाएं खत्म, धीरे धीरे और संकुचित और संकुचित। हाँ, इसको अगर आज के समय में फ्लोरिश कर पाएंगे तो जो भक्तिमय जो परिवार है, भक्तिमय परिवार में भक्तों का जो समाज है, उसमें ये देखने को अभी भी मिल रहा है। क्योंकि इस युग का युग धर्म महाप्रभु का ही जो स्थापित धर्म है, प्रेम धर्म, यही है। भक्त समाज में ये देखने को मिल सकता है अभी भी कि जब जा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ संत जन आए, कुछ उत्सव हुआ, जा रहे तो सब रो रहे विदा करते हुए, या कोई उत्सव हुआ, सब भक्त इकट्ठे हुए, अब सब जाने लगे तो दुख होगा, अरे इतना दिन कितने अच्छे से गए, ऐसा वहां अभी भी ये देखने को मिल सकता है। और उसी के द्वारा ही यही सेवा हम कर भी सकते हैं गौर हरि की, भगवान श्री कृष्ण के, कि उन भावों को थोड़ा सा भी बचा के रखें हृदय में, और कम से कम भक्तों को तो वो दे ही सकते हैं। नंदस्तु सख्युः प्रियकृत प्रेम्णा गोविंद रामयो अद्य स्वा इति मासास्त्रीन् यदुभिर्मानितो अवशत्। नंद महाराज भी अपने मित्र वसुदेव जी के प्रति स्नेह से भरपूर थे, अतः बाद के दिनों में नंद महाराज बारंबार यही कहते, मैं आज ही कुछ समय के बाद जाने वाला हूँ और मैं कल जाऊंगा। किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम के स्नेह के कारण वे समस्त यदुओं द्वारा सम्मानित होकर और 3 मास तक वहीं रहे। नंद बाबा भी हर दिन बोल, नहीं मैं ना कल चला जाऊंगा, मैं फिर कहते नहीं आज जाने वाला हूँ, मैं आज जाने वाला हूँ। पर जो कृष्ण बलराम इतने समय बाद उन्हें मिले हैं, 100 साल के बाद, उनको छोड़ने का मन नहीं करता। फिर कभी हमारे जैसी कहते होंगे आज बारिश आ गई इसलिए नहीं जा रहे, आज ना ऐसे हो गया, आज देर में उठे तो गाड़ी छूट गई, आज वैसा हो गया। तो नंद बाबा भी वहीं टिके, 3 महीने पूरे वहीं टिके रहे, और भी सबके जाने के बाद भी, कि आज जाता हूँ और कल जाता हूँ। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में भी इसको फिर से रीस्टेब्लिश करने का ही समय है। अभी भी फिर भी बची हैं बहुत सारी भावनाएं, तो हम उन्हें बचा कर रख सकते हैं। बस पर सेंटर में ये रखेंगे कि जो भी रिलेशनशिप हमारी हो, उसके सेंटर में भगवान हो, जिससे भी आपको प्रेम हो। ऐसा नहीं बोल रही हाँ भक्ति राज्य में कि सब छोड़ो सब छोड़ो, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। ऐसा कह रहे जिनसे आपको ज्यादा प्रेम है ना, उनको भगवत भक्ति गिफ्ट में दे दो। फिर वो जो आपका प्रेम है वो आपके लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा। फिर अगर अच्छा वो कोई संबंध है, माता पिता का है, भाई बहन का है, पति पत्नी है, जो भी, अगर उसके सेंटर में ठाकुर जी हो, भगवत भक्ति हो, तो उनमें जो आसक्ति भी होगी एक दूसरे के प्रति, तो उनको बंधन का कारण नहीं बनाएगी। क्योंकि अगर वो इतनी आसक्त है एक दूसरे में कि आज माला पूरी हुई कि नहीं करी, कि नहीं करी, आरती में क्यों नहीं आए, या ऐसा किया या वैसा ऐसा ऐसा, तो फिर वो वैसे बंधन का कारण नहीं बनेगा जैसे इसके बगैर जो जगत की आसक्तियां हैं, क्योंकि वह भौतिक उनसे इच्छाएं जुड़ी है, या आध्यात्मिक नहीं करना ही पड़ेगा ऐसा। तो ये बहुत अच्छा सा एक विकल्प है ये, कि भैया सब छोड़ो सब छोड़ो, हमारे बस का छोड़ना नहीं है, आप मोड़ दीजिए उसको। जिससे ज्यादा प्रेम है, जिस दोस्त से ज्यादा प्रेम है, उसको किसी भी प्रकार से मना मुना के ऐसे घुमा फिरा के धीरे धीरे एकादशी माला जप इसमें लगा दो। फिर दोस्ती भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, और दोस्ती बंधन का कारण भी नहीं बनेगी। क्योंकि अभी वास्तव में तो सबसे कम ही जगत में जो है वो प्रेम की ही हो रही है, हर जगह भावनाएं खत्म हो गई हैं। सबको प्रैक्टिकल होना चाहिए, भैया प्रैक्टिकल बनो प्रैक्टिकल बनो, सब प्रैक्टिकल बन जाओ। पर ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी समाज की, जहाँ सभी प्रैक्टिकल बन जाएंगे। जैसा एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे लेंगे, आज के समय में हम जो कह रहे हैं स्त्री पुरुष एक जैसे एक जैसे, अभी इसको हम उस वे में नहीं ले रहे कि महिलाएं बोल रही हैं हम भी बराबर, अभी वो वाला टॉपिक नहीं है, टॉपिक दूसरा है अभी, जहाँ कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष सब एक जैसे,
और महिलाएं भी इंटेलेक्चुअल और वो प्रैक्टिकल हो जाएं, वो वर्किंग में लगे, भावनाएं छोड़े, रोना धोना ऐसा ऐसा। पर वो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, और जो आ भी रही है समाज में, महिलाएं भी अब प्रैक्टिकल हो गई हैं भैया, वो मूर्ख नहीं रह गई इमोशनल फूलने से, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी समाज की। क्योंकि उनको तो बेसिक भगवान ने संरचना ही भावना के लिए की है, कि वे सबकी भावनाओं को, सबकी भावनाएं पूरी करें, ऐसे ऐसे सब में फिर संतुष्टि का भाव आए, फिर उनको भी प्रैक्टिकल बना दिया जाएगा, तो फिर समाज एक हार्श, एक नीरस वाला स्वरूप ले लेगा, जो ले चुका है। क्योंकि जहां जहां भी महिलाएं प्रैक्टिकल हो गई हैं, वहां कोई प्रेम स्नेह किया ऐसा, दूसरे की टेंशन लो, चिंता करो, खाया कि नहीं खाया, दवाई खा ली ऐसा, तो छोड़ो, सब सब प्रैक्टिकल हो जाओ, तो वो फिर बहुत ही हार्श सा समाज होगा। ऐसे समाज में भक्ति की भी कहाँ गुंजाइश रहेगी फिर, क्योंकि भगवान भी उसी हृदय में आते जब भावनाएं हैं। जो नीरस है उनके हृदय में भगवान भी कहाँ से घुसेंगे। जैसे हम अनेक बार एग्जाम्पल लेते भी हैं, कि जो कह सकते हैं यमुनाचार्य जी, उनके पास दो व्यक्ति आते हैं, एक बोलता है कि मेरी पत्नी का अभी अभी देहांत तो हो चुका है और मुझे उससे कुछ ज्यादा मतलब भी नहीं था, मुझे कोई दुख भी नहीं है, मर गई, आप मुझे दीक्षा दे दो, अब मैं भी आगे बढ़ाऊं अपना जीवन। एक व्यक्ति आता, मुझे बहुत प्रेम था अपने पुत्र से और चला गया, मैं बहुत दुखी हूँ उसके प्रेम में, मुझे बहुत याद आती है उसके, ऐसे ऐसे, मुझे दीक्षा दे दो। तो किसको देंगे, और दी भी किसको, उसको जिसके हृदय में प्रेम है। जिसमें वो है ही नहीं सॉफ्टवेयर भैया, उसको उस पे झक कैसे मारे, उसमें वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, भावना ही नहीं है उसको। भगवान को भी तो यही चाहिए, भावनाएं। वो अलग है कि आज मैनेजमेंट और जो जो भी चलता है वो सब एक अलग फेज है। पर जन सामान्य में देखे तो भगवत भक्ति उन्हीं हृदयों में तो रह पाएगी जिनमें भावनाएं हैं। जो ऐसे हार्श से हर समय प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, वो भक्ति को प्रैक्टिकली देखेंगे भैया, ऐसे नहीं होता, ऐसा क्या है, हम अपने काम धंधे छोड़े, सुबह उठ के घंटी बजाना शुरू कर देंगे, अरे हाँ चार चार बार भोगी लगाते रहेंगे तो कर लिए हमने काम धंधे, ऐसे ऐसे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव सा प्रसंग है, जिसको समझना परम आवश्यक है। अलग अलग टाइप के, अलग अलग कह सकते हैं बुद्धि वाले, अलग अलग मानसिक स्थिति वाले लोग हैं, और ऐसे भी स्थिति वाले लोग अभी समाज में बहुत जरूरी है, जिनमें भावनाएं भी हों, जो अन्यों का भी चिंता कर पाए। सब प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो बहुत ही दुर्गति समाज की होगी, और ऐसा ही हो चुका है। इसीलिए वापस से आ रहा है वो, कि ऐसे भावनाएं करो, समाज सेवा, ऐसे इसकी उसकी, ऐसे ऐसे, वो इसलिए उसको आर्टिफिशियली अब लाया जा रहा है। अगर मनुष्य अपनी संवेदना खो देंगे तो भगवत भक्ति भी उन हृदयों में कहाँ से आएगी, जो इतने रुखे सूखे हृदय होंगे। नंद बाबा भी आज टिके हुए हैं, कभी बोलते हैं आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, पूरे 3 महीने और टिके रहे कि भैया जा नहीं पा रहा, मैं कैसे छोड़ू अपने कान्हा को, अपने ये दाऊ को, ऐसे इनको इनको मैं नहीं छोड़ पा रहा। तो नंद बाबा भी टिके रहे, वसुदेव जी भी विदाई देते हुए रो रहे हैं, आंसू सच में बहा रहे प्रैक्टिकली। वे तो पुरुष भी हैं, इतनी बड़ी एज ग्रुप के भी हैं, राजा भी हैं, फिर भी अपने रिश्तेदारों को विदा करते तो रो रहे हैं, कि भैया मैं कितना, एक प्रकार से कितना अभागा हूँ कि मैं राजा हूँ, क्योंकि मैं इसमें रह गया अपने मद में, और मैं देख ही नहीं पाया तुम लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, ये वो। भगवान किसी को ना दे ऐसा राजपाट। सब वसुदेव जी भी यहाँ पे कहते हैं। अलग अलग प्रकार से हम इन ग्रंथों को श्रवण कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भाव हैं। पर थोड़ा सा ये पक्ष भी है कि हृदय में अगर सदा हृदयता बची रहेगी, जो वैष्णव है उनका मुख्य गुण तो दयालुता ही है, करुणा ही है, वे भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे भैया, अपना माला जपो, अपना करो, जो ही करो, 32 करो, ऐसा जो जो 48 करो, 64 करो, भाड़ में जाए सब, क्या किसकी टेंशन लेंगे हम। तो फिर और कौन दयालु होंगे। तो इसमें सदा हृदयता जो है वो महत्वपूर्ण है। ततः कामः पूर्यमाणः स वज्र व्रजः सह बान्धवः परार्ध्याभरणक्षोमन नाना नर्घ्य परिच्छदः वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धव बलादिभिः दत्तमादाय पारिबर्हं यापितो यदुभिर्यया। जब वसुदेव, उग्रसेन, श्री कृष्ण, उद्धव, श्री बलराम तथा अन्य लोग नंद महाराज की इच्छाएं पूरी कर चुके, तथा बहुमूल्य आभूषण, महीन जो सुंदर से वस्त्र होते हैं से, तथा नाना प्रकार की बहुमूल्य घरेलू सामग्री जो इस प्रकार से प्रयुक्त होती हैं, वे भेंट कर चुके, तो नंद महाराज ने सारी भेंटें स्वीकार कर ली, सभी यदुओं से विदा ली, तथा वे अपने पारिवारिक सदस्यों तथा ब्रजवासियों के साथ अपने ब्रज की ओर चल पड़े।
नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तुम अनीशा मथुराम ययुः। भगवान गोविंद के चरण कमलों पर समर्पित अपने मन को वहां से विलग कर पाने में असमर्थ नंद तथा ग्वाल ग्वालिनिया जो है वे वापस लौट आए। बंधुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः वीक्ष्य प्राविश मासन्नाद ययुर्द्वारवतीं पुनः। इस तरह जब उनके संबंधी विदा हो चुके तब उन्होंने वर्षा ऋतु को निकट आते देखा। ये वर्षा ऋतु से पहले ये संपन्न हुआ। तो वृष्णिजन जिनके एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण थे वे सब भी द्वारका वापस आ गए। जनेभ्यः कथयाम चक्रुर यदुदेव महोत्सवम यदासीत् तीर्थयात्रायां सुहृत् संदर्शनादिकम। उन्होंने नगर के लोगों को यदुओं के स्वामी वसुदेव जी द्वारा संपन्न यज्ञोत्सवों के बारे में तथा उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान जो जो घटनाएं घटी थी, विशेष रूप से जिस तरह वे अपने प्रियजनों से मिले, उन सब के बारे में कह सुनाया। जो जो नहीं गए थे उनको सुनाया कि क्या क्या हुआ। पता है, तुमको पता है लास्ट में वसुदेव जी रोने ही लग गए थे। ये मुख्य प्रसंग था कि जब वो अपने रिश्तेदारों को विदा कर रहे थे तो वो रोने ही लग गए। कभी देखा है उनको रोते हुए? वसुदेव जी तक रोने लग गए। ऐसा ऐसा या एक दिन ना ऐसे हुआ है, रास्ते में ना ऐसे हुआ, जैसा हम सब भी सुनाते कोई यात्रा जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। पता है, सबने इस प्रकार से वर्णन किया, सब सुना रहे उनको जो जो। और इसी के साथ ही जो हमारा ये 84 वाला अध्याय 10वें स्कंद का यह संपूर्ण हुआ। और आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। अगला अध्याय हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।